दोस्तों, ब्रिटेन से चलने वाली, भारत में नरेटिव गढ़ने वाली वो कंपनी जो कि भारत में साहसी पत्रकारिता का खुद को ठेकेदार बताती थी, वो कंपनी यानी बीबीसी का भारत में दुकान बंद हो चुका है। दोस्तों, आप देख सकते हैं बीबीसी अब भारत में एक अलग प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलवाई जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको याद होगा, लोगों का कहना है कि एक इनकम टैक्स रेड पड़ा था पिछले साल और एक साल में ही देखिए बीबीसी को कैसे झुका दिया गया। अब दोस्तों, क्या वो कारण है? क्योंकि अगर वो कारण है तो यहाँ पे तो न्यूज साफ साफ है। बीबीसी ने खुद भी कबूला है कि उन्होंने भारत में टैक्स की चोरी की थी और टैक्स इवेजन किया था। 40 करोड़ का इनकम उन्होंने छुपाया था। अब दोस्तों, अगर ऐसा हो गया और बीबीसी भारत में, जैसा होने वाला है, बंद हो रही है, तो आखिरकार ये साहसी पत्रकारिता अब कौन करेगा? ये डर का जो माहौल बन गया है उसका क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पे आइए, क्या न्यूज है वो भी जानेंगे। आखिरकार क्या कारण है जिस वजह से बीबीसी को ये ड्रास्टिक स्टेप, जो कि दुनिया में उन्होंने और कहीं नहीं लिया है, बस भारत के लिए ही वो क्यों ले रहे हैं? और जो नई कंपनी अब ये सब कुछ चलाएगी वो क्या होने वाली है? क्या सच में बीबीसी बंद हो रही है, या फिर ये, एज द ब्रिटिश वुड से, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है? क्या है दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दें और भारत संवाद को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन तो अवश्य दबाएं। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों, बीबीसी ने कह दिया है कि जो स्टेप उन्होंने दुनिया में और कहीं नहीं लिया, जो अनप्रेसिडेंटेड है, वो भारत में लेने जा रहे हैं। बीबीसी दोस्तों अपना लाइसेंस एक भारत की प्राइवेट कंपनी को देने वाली है, और जो बीबीसी कंटेंट पब्लिश किया करती थी भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, वो सब अब एक प्राइवेट कंपनी करेगी। वो सब कुछ एक ट्रांसफर कर रही है एक भारत के प्राइवेट कंपनी को, न्यूज रूम इन इंडिया। और दोस्तों, यहाँ पे कह रहे, देखिए, एक साल पहले टैक्स अथॉरिटीज की स्क्रूटिनी हुई और अब बीबीसी ने ये इतना बड़ा स्टेप ले लिया जो इन्होंने आज तक कहीं नहीं लिया। दोस्तों, ये जो नई कंपनी आपको बताना चाहूंगा, इसका नाम है कलेक्टिव न्यूज रूम। अब ये किसके द्वारा बनाई गई है? अगर आप देखें तो 4 फॉर्मर बीबीसी के ही एम्प्लॉई हैं। जो बीबीसी की एक चीफ एडिटर हुआ करती थी, उनके ही द्वारा ये कंपनी बनाई गई है, और साथ में 3 अन्य बीबीसी के ही एम्प्लॉइज हैं। और दोस्तों, अब ये इंडिया में बीबीसी के डिजिटल सर्विसेज, जो हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, पंजाबी में, तमिल में, तेलुगु में कंटेंट पब्लिश किया करते थे यूट्यूब और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, उनके बीबीसी के बिहाफ पे अब ये प्राइवेट कंपनी कलेक्टिव न्यूज रूम पब्लिश करेगी। दोस्तों, ये जो एंगेजमेंट है, इसके टर्म्स क्या हैं आपको बता देता हूं। इस कंपनी में कहा जा रहा है बीबीसी 26% स्टेक ऑक्यूपाई करेगी, और इस कंपनी को जो बना रही है, जो वो अगर आप देखें तो रूपा झा है, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होने वाली हैं कलेक्टिव न्यूज रूम की। दोस्तों, रूपा झा एक फॉर्मर सीनियर न्यूज एडिटर हुआ करती थी बीबीसी इंडिया में ही, और अब इन्होंने अपनी कंपनी बना दी है। और जो बाकी 3 शेयर होल्डर भी कलेक्टिव न्यूज रूम के अगर आप देखें तो वो भी फॉर्मर बीबीसी एम्प्लॉइज ही हैं। और उन्होंने कह दिया है कि जो बीबीसी के एडिटोरियल गाइडलाइंस है उसको वो एडेयर करेंगी, और जो बीबीसी का ब्रांड है, जिस पर उनका कहना है दुनिया भरोसा करती है, वो इंश्योर करवाया जाएगा। यानी कि जो कार्य करती आई है कुछ वैसे ही चलता रहेगा। अब आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्या टैक्स रेड पड़ा इसलिए हुआ? हालांकि बीबीसी ने तो खुद कहा है वो गिल्टी थी। फिर क्या कारण रहा? देखिए दोस्तों, भारत में जो बीबीसी इंडिया ऑपरेट किया करती थी और ये अलग अलग भाषाओं में कंटेंट लाया करती थी, वो 99% यूके बेस्ड जो पेरेंट कंपनी है बीबीसी की, वही उसको ओन किया करती थी। पर दोस्तों, 2020 में एक नया एफडीआई रूल आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल कंटेंट, जिसमें क्या आता है कि 26% से ज्यादा आपकी, अगर आप देखें तो, विदेशी कंपनी की इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। लेकिन बीबीसी इंडिया में तो 99% स्टेक था। तो इसीलिए कंपनी को कहा गया था साफ साफ, जिनका भी 26% से अधिक फॉरेन स्टेक है, उनको अक्टूबर 2021 तक अपना स्टेक ट्रिम डाउन करना होगा और भारत में 26% पर लाके रोकना होगा। यानी बीबीसी इंडिया में यदि 99% यूके बेस्ड ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर का स्टेक है तो वो 26% लेकर के आना होगा। अब सवाल उठता है, अक्टूबर 2021 तो बहुत पहले हो गया, तो अब ये स्टेप क्यों लिया गया? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बीबीसी वर्ल्ड सर्विसेज ने बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से उनको लेटर आया था कि आप एफडीआई नॉर्म्स से कंप्लाई नहीं कर रहे, और इसी पे उन्होंने कहा था कि हमें थोड़ा और समय दीजिए, मार्च 31 2024 तक, तब तक हम कोई स्टेप ले लेंगे। और फाइनली इन्होंने बहुत सोचा समझा और उसके बाद ये स्टेप लिया है, जिसमें 4 अपने ही एम्प्लॉय से कंपनी बनवाई गई है, जिसके द्वारा अब बीबीसी का कंटेंट पुश किया जाएगा और उसमें 26% जो पेरेंट कंपनी है बीबीसी की, वो ये स्टेक रखेगी।
दोस्तों यहाँ पे डिजिटल मीडिया रूल्स भी हैं, इनको भी अब इन्हें एडहेयर करना होगा, फॉलो करना होगा, जिसके अनुसार जितने भी जो कंपनीज हैं जो भारत में इस प्रकार का डिजिटल न्यूज पब्लिश कर रहे हैं, उसमें उस कंपनी के जो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स हैं वो भारतीय नागरिक होने होंगे, उनको जो सीईओ कंपनी के हैं वो भी भारतीय नागरिक ही उनको होना पड़ेगा। इसके सिवा अगर इस कंपनी में कोई विदेशी काम कर रहा है 60 दिन या उससे अधिक के लिए, फिर वो अपॉइंटमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, कंसल्टेंसी हो या किसी अन्य कैपेसिटी में, अगर विदेशी 60 दिन या उससे अधिक के लिए काम कर रहा है तो उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ेगा। यदि सिक्योरिटी क्लियरेंस रिजेक्ट हो जाता है या फिर देने के बाद वापस ले लिया जाता है तो उस केस में उस व्यक्ति को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, नहीं तो वो कंपनी जो ये ऑपरेट कर रही है वो डिजिटल कंटेंट पब्लिश नहीं कर पाएगी। अब दोस्तों ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए दोस्तों बीबीसी का जो इंडिया ब्यूरो है उसमें 200 से अधिक लोग काम करते हैं। ये यूके का, अगर आप उसके बाहर देखें तो बीबीसी का इतना बड़ा ब्यूरो और कहीं नहीं है, इतना बड़ा ऑफिस और कहीं नहीं है। भारत में 1940 से काम कर रहे हैं, लेकिन अब अगर आप देखें कलेक्टिव न्यूज रूम की बात करें तो उसको चलाने वाले फॉर्मर बीबीसी एम्प्लॉयज ही उसके ओनर भी हैं, जो 4 एक्स बीबीसी एम्प्लॉय हैं। इसके सिवा ये जो 200 लोग काम करते हैं बीबीसी इंडिया में, ये अब कलेक्टिव न्यूज रूम में काम करना शुरू कर देंगे, यानी कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल हो रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, अब जो डायरेक्ट यूके की पेरेंट कंपनी से ये डायरेक्शंस ले रहे थे उसमें अब एक कहीं ना कहीं कटौती आएगी, और बीबीसी ने इस प्रकार का अगर आप देखें तो ऑपरेशनल चेंज दुनिया में और किसी देश में नहीं किया है, ये भारत में पहली बार हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जो नैरेटिव कहीं ना कहीं गढ़ा जाता था विदेश से, उसको लेकर एक मेजर ट्रिम डाउन किया गया है, उसको एक मेजर ट्रिम हो रहा है, एक मेजर इफेक्ट उस पर, इंपैक्ट उस पर आने वाला है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखें तो बीबीसी को एक करारा झटका भारत में लगा है, और हो सकता है ये जो मॉडल है अब ये दुनिया में अलग अलग देश भी फॉलो करना शुरू करेंगे, और इसके साथ जो वेस्टर्न नैरेटिव, जो मीडिया वॉरफेयर चल रहा है, उसके खिलाफ भारत ने एक नया मॉडल दुनिया को दे दिया है, जो कि शायद अब ग्लोबल साउथ भी फॉलो करेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आप हमें इंस्टाग्राम में अवश्य फॉलो करें, ये हमारा क्यूआर कोड है जिसमें आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप इंस्टाग्राम में जाएं, भारत संवाद 11 सर्च करें और वहां पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि आप सब्सक्राइब बटन दबाएं, आप बेल आइकन दबाएं, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। आपको और एक वीडियो दिख रहा होगा, इसको भी अवश्य देखिएगा, काफी कुछ जानने, सीखने, समझने आपको मिलेगा।